सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल है। ताणु मानो पंजाबी आवे छे। अरे, पंजाबी एंड गुजराती मिक्स हो गया। कोई नहीं। तो असल में आज यार वीडियो बनाने का कोई मतलब तो खैर नहीं है। ऐसा नहीं है कि एज यू नो ऑलरेडी कि मैं वीडियो बनाना छोड़ दिया था डे 10 के बाद। ऐसा आपको लगता होगा, बट मेरे पास 2 वीडियो और पड़ी हुई हैं जो अभी तक अपलोड नहीं करी है मैंने। बाल यार बढ़िया हो गया है। ठीक है। तो वैसे ये वीडियो जो है कि बाकी सब वीडियो से अलग है। जैसे लोग वीडियो बनाते हैं कि 2025 में क्या हुआ, बेस्ट मीम्स और क्या क्या है घटा, और मतलब वर्ड्स मूवी, बेस्ट मूवी, ये वो 50 चीज़ें। बट यार मैं इस चैनल पे अपनी ही बातें करता हूँ, बेस अधिकतर तो अपनी ही बातें करता हूँ। बाकी कुछ चीज़ें अगर इधर उधर से मिल जाती हैं तो वो सारी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। तो ऐसा ही चीज़ आज भी करेंगे। मैं असल में एक एक्सपीरियंस कह सकते हो और क्या कह सकते हो, मतलब मैं बेसिकली क्या शेयर करने वाला हूँ वो ऐसा तुमको टाइटल देख के तो पता चली गया होगा कि 2025 में क्या क्या चीज़ें हुई मेरे साथ और व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम 2026, कि मेरे गोल्स क्या हैं और 2026 मुझे क्या प्रोवाइड, मतलब 2026 में मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ। बेसिकली सार जो है ये यही है। बाकी बात करते हैं 2025 के बारे में। तो जब 2025 का स्टार्टिंग हुआ था, ऑब्वियसली इन जनवरी में ही स्टार्टिंग होती है 2026 की। तो आई थिंक कि जनवरी में मैं पहला जो इंटरव्यू देने गया था वो गया था अराउंड ऑफ 6 ऑफ जैन को। मैं जहाँ तक मेरी मेमोरी याद कर रही है कि 6 ऑफ जैन को हम गए थे वीवो में ही। वो जॉब थी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है, जहाँ मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, तो समझ लो। तो वहाँ मैं गया और उस टाइम हमारे थे एग्ज़ाम्स, ठीक है। उसी टाइम मैं हमारे कॉलेज के बच्चे गए थे, आई थिंक कि एमईटी के आए थे और 1-2 कॉलेजेस नोएडा के भी थे। शायद द्रोणाचार्य था, नहीं द्रोणाचार्य नहीं था, जीएनआईओटी था शायद, या जीएल बजाज भी था, जीएल बजाज भी था और एक कॉलेज कोई था, उसके टीचर आए हुए थे। तो पहले इंटरव्यू हुआ, सब कुछ हो गया। तो उसके अगले दिन हमारा कोई ना कोई तो एग्ज़ाम था। मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी, बट कोई एग्ज़ाम था। तो वो लेट कर रहे थे बेसिकली। तो हमने कहा कि सर कल हमारा एग्ज़ाम है, सो हम क्या आज जा सकते हैं, या इंटरव्यू होने के बाद हमने पूछा था। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका सिलेक्शन होगा बता दिया जाएगा। अब हुआ क्या कि शायद उसी दिन एचआर सारे इंटरव्यू जितने भी होते हैं वो ख़त्म हो गए। तो वो नौकरी हाथ से गई सिर्फ इस चक्कर में। ऐसा मुझे लगता हो सकता है कि मतलब गलगोटिया से कोई भी बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ, तो रीज़न में भी ये रहा हो उनका। बाकी जो भी हो, मेन रीज़न तो क्या ही बोले, रहने दो क्योंकि उसी ऑर्गेनाइजेशन में तो मैं भी काम कर रहा हूँ ना। तो हाँ, एक वहाँ से रिजेक्शन मिला। देन आफ्टर हम गए, जनवरी हुआ, फरवरी, मार्च, तो कई सारे सिलेक्शंस मिले, ऑफ कैंपस, इन कैंपस। बट अराउंड ऑफ फरवरी के अराउंड मैं गया था एक कंपनी में, 17 फरवरी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो उस कंपनी में 4-5 लोग और काम कर रहे थे, ठीक है। तो मैं गया पहले दिन, और उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी 8 या 9 तारीख को। बट मैंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा था उनसे, कुछ झूठ बोल के, क्योंकि बीच में 3-4 इंटरव्यू और शेड्यूल थे। तो हो तो गया था उसमें भी मेरा एक में, बट क्या हुआ था कि वो
जुलाई में दे रहे थे, ठीक है, वो ऑफ कैंपस था। नहीं, ऑफ कैंपस वाला तो मेरा पहले हो गया था, एक और ऑफ कैंपस का था, वहाँ पे हुआ था। तो वो दे रहे थे जुलाई अगस्त के अराउंड, उनका वो था कि हम जुलाई अगस्त तक दे पाएंगे आपको ज्वाइनिंग। तो मैंने कहा अभी के लिए 2-4 महीने यहाँ कर लेते हैं। पैसे वो दे रहे थे 13,000 या 15, ऐसे ही कुछ था, आई डोंट रिमेम्बर। नहीं, 13,000 दे रहे थे वो, 12 या 13 के अराउंड ही दे रहे थे। मतलब यहाँ से जाने में 100 रुपये लगते थे, आने का 100। तो पहले पहले दिन मैं गया, एक्साइटमेंट कि हाँ चल रहे हैं कंपनी में, और मतलब एम्बियंस कंपनी का तो अच्छा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑफिस अच्छी थी, सब कुछ, बट वो फर्स्ट फ्लोर तक ही अच्छा था, ठीक है। मतलब जैसे ही आप सेकंड फ्लोर पे जाते तो आपको समझ में आता कि हाँ मजदूरी ही करने वाले लोग हैं यहाँ, ठीक है। तो वहाँ पे हुआ मेरा, तो 17 तारीख को मैं गया था, तो एंड 17 तारीख को गया था मैं, 18 तारीख को मैंने लीव ली, और 19 को मैं कंपनी छोड़ दिया था। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि वहाँ यार कुछ सोल्डरिंग करवा रहे थे मेरे से, ठीक है। और मैंने पूछा उनसे, रियली उनसे मैंने पूछा था कि भाई ये बताओ कि यही करना है? मैंने कहा कितना निकालना होता है? तो वो कह रहा है कि यहाँ पे लोग 5-5 हज़ार निकाल देते हैं, अभी आप नए हैं तो आप 2,000 2,500 निकाल दीजिएगा। मैं कहा यार, मैं बीटेक करके इतनी चीज़ें करने के बाद, और मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं जॉबलेस हूँ या जॉब ही नहीं मिल रही है, मेरे पास जॉब रखी हुई है, ज्वाइनिंग लेटर मेरे पास पड़ा हुआ है 2-2 कंपनियों के, और मैं यार ये काम करूँगा, ठीक है यार, थोड़े पैसे मिल जाएंगे। मेरे टाइम पूरा वेस्ट जा रहा है, 8 घंटे 9 घंटे, वो टाइम का यूटिलाइज भी नहीं कर रहा था मैं। सो ट्रू कि ऐसा नहीं है कि उस टाइम को लेके मैं पढ़ रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, थोड़ा बहुत पढ़ता था, बाकी तो मजे ही मार रहे थे। तो वहाँ से छोड़ दिया इन्हीं सब बकचोदियों के चक्कर में, कि एक वो रहता है ना यार कि तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, बीटेक, और तुम्हें आता है चीज़ें, ऐसी नहीं है कि तुम्हें नहीं आती हैं, और तुम्हारे पास ऑफर लेटर पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई, पहली जॉब गई, छोड़ दिया मैंने। फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसके बाद तो मतलब चलता ही रहा कि कहीं कहीं मिला, कहीं कहीं कुछ रिजेक्शंस हुए, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही थी। तो एक टाइम के बाद आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। मतलब था मेरे पास ऑफर लेटर, बट फिर भी यार कि क्यों हो रहा है ऐसा, समझ रहे हो? कि एक बार दिमाग में आता है ना, क्यों हो रहा है ऐसा। उसी बीच में 2-3 जगह हुआ, फिर वो लोग क्या बोलते हैं उसे, कि मतलब 5 लोगों का हुआ है जिसमें से 4 को ले जा रहे हैं, तुम ही एक बच जा रहे हो, क्या बात है। लेकिन बट वही है कि जिंदगी सीख तो देती है तुम्हें, कि जैसे जहाँ नहीं हुआ, जहाँ जो गए थे वो लोग खुद ही परेशान है वहाँ से, तो तुम्हें लगता है कि यार जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, ऑब्वियसली। फिर उसके बाद मैं ज्वाइन किया एक कंपनी एनर्जी 7 करके, ठीक है। और वो कंपनी, मतलब मेरे पास जितने जितने बुरे से बुरे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, ठीक है, वो मेरे अर्ली करियर में मुझे मिल गए। कि वहाँ मैं गया, ज्वाइन वाइन किया, सब कुछ हुआ। फिर एक टाइम के बाद मुझे लगा कि यार नहीं यार, ये तो नहीं कर पाऊँगा मैं। मतलब ना उनका प्रॉपर टाइमिंग था, टाइमिंग मीन्स ऑफिस का टाइमिंग था, बट उनका वो था कि अगर शाम में कोई मीटिंग, शाम में डेली मीटिंग थी उनकी, तो वो 40 से 45 मिनट एक्सटेंड हो जाती थी। मतलब 6:45 पे आप छूट रहे हो वहाँ से। सैलरी के नाम पे धोखाधड़ी वाली चीज़ें, कि उन्होंने कहा था कि मतलब 15 आपको अभी मिलेंगे, 3 महीने के बाद वो जो आपके, मतलब आपकी सैलरी 20 है, 5-5 हम काट रहे हैं, देन आफ्टर 4th मंथ में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देन आफ्टर 1st मंथ के बाद वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये हमारी पॉलिसी बदल गई थी, ये आपको बताना भूल गए। तो यार वो आपकी गलती है ना। तो ये चीज़ें भी हो गई मेरे साथ। देन आफ्टर उसके बाद तो मुझे ज़्यादा हंसी आती है यार, कि उसको छोड़ दिया मैंने कंपनी को। 4-5 दिन
नहीं, 15 दिन के अराउंड मैंने काम किया था आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, कि क्योंकि मुझे था कि सैलरी मेरी 8 के अराउंड आएगी, तो मैं उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन कर रहा था। और जैसे ही वो कंपनी मैंने छोड़ी, मतलब मेरी किस्मत यार काफ़ी सही रही है इस साल। मैं अपनी किस्मत को पहले जो दोस्त देता था कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बाद में जब पता चलती थी चीज़ें तो समझ में आता था यार ठीक है यार, जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई इतना, मतलब उसके बाद उसने सैलरी भेजी, और उस बंदे ने अगस्त के मंथ में पड़ता है आपका रक्षाबंधन, आई थिंक 15 अगस्त भी पड़ता है, अरे पढ़ता क्या है, पढ़ता तो है ही, मतलब कि मैंने काम किया था कि नहीं उस टाइम तक। ये सारी चीज़ें यार उसने संडे की छुट्टियां काट रखी थी, ऐसा उसने कहीं नहीं लिखा था। अगर मैं चाहूँ तो मैं जाके मैं कंप्लेन कर सकता हूँ, सारी चीज़ें कर सकता हूँ, बट यार अच्छा नहीं लगता कि एक छोटे से अमाउंट के लिए तुम ऐसी चीज़ें कर रहे हो। मतलब कंपनियों को भी ये शोभा तो नहीं देता है, बट ठीक है, मानता हूँ स्टार्टअप हो तुमको, ठीक है पैसे बचा लिए, तुम कितना ही बचा लिए भाई, 3,000 4,000 रुपये तुम बचाए, क्या ही मतलब तुम अपनी रेपुटेशन तो एक बंदे के साथ खराब ही की हो ना। अगर उससे कोई पूछेगा, कभी कोई कहेगा या जो भी हो, जैसी भी चीज़ें, मतलब एक लोग ने और मेरे को अप्रोच किया था लिंक्डइन पे, वहाँ पे हमारी बातें हुई, तो उन्होंने बताया कि यार बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था वहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें थी, मतलब काफ़ी मैसअप वाली चीज़ें। उसके बाद मैंने कुछ अच्छे खासे मैसेजेस मैंने लिखे, देन आफ्टर गलती से एक बंदे ने कॉल उठा लिया जिसने मेरी हायरिंग करी थी, ठीक है, उस बंदे ने कॉल उठाया और मैंने डायरेक्टली बोला था बहुत सही सही कि अगर आपके पास बंदों को हायर करने के पैसे नहीं हैं तो मत किया कीजिए ना, या फिर आप मुझे बता दिए होते, मैं ये भी आपको वापस ही कर देता, पैसे पैसे रखता भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें हुई, और उस टाइम पे मैं बैठा था वीवो के ही कैब में, कैब तो मतलब मैं अपनी ही था, रिमर्स हो जाता है, तो वहाँ पे बैठ के मैं बातें कर रहा था, कैब वाले भैया भी कह रहे हैं अरे क्या ही बात कर रहे हैं आप, तो ऐसी चीज़ें नहीं बोली जाती है। मैं कहा यार ठीक है, बट किसी न किसी को तो सुनाना पड़ेगा ना, मतलब अगर आप कर रहे हो तो आप लिख दो ना, आप क्लॉज बना लो भाई, मैंने जिस चीज़ को साइन किया है उसका तो मुझे पता है। तो ये सारी चीज़ें हुई, काफ़ी मैसअप वाली चीज़ें। उसके बाद एक स्थिरता आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि अगस्त अगस्त के लास्ट तक मेरा हो गया था वीवो में। उनकी सैलरी भी आती थी यार 10 तारीख को, तो सितंबर 10 को आई थी, मैं 1 तारीख से ज्वाइन कर लिया था वीवो। देन वीवो मेरा अच्छा खासा चल रहा है अभी तक, तो फिंगर्स क्रॉस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट, मज़ेदार चीज़ें सब कुछ। ये रही ये साल, मतलब इस साल ने मुझे सिखाया भी, मुझे सिखाया कि पेशेंस रखो तो कुछ भी होता है यार, अच्छा ही होता है, जो होता है अच्छा होता है, ये तो मैं सीख लिया इस साल। और काफ़ी सारी चीज़ें, कुछ लोग नए मिले, कुछ पुराने लोग छूटे, तो वही है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कंसिस्टेंट तुम ही रहोगे क्योंकि तुम्हारी लाइफ है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है यार, जो गया कुछ अच्छी यादें दे के ही गया होगा, या मेरे से लेके गया होगा, बट हाँ, मतलब मेरा तो वो है कि अगर किसी को ना करना है तो सिंपल यार कट आउट हो जाओ ना, ज़रूरत ही नहीं है किसी से कुछ कहने की, ज़रूरत नहीं है, मतलब क्या है कि तुम अपना क्या कह सकते हैं, एफर्ट, दिमाग, टेंशन, सारी चीज़ें होती है, तो सिंपल है कि एक ऐसे रास्ता जा रहा है, सिंपल तुम यहाँ से ऐसे निकल जाओ, जाने दो उस बंदे को। तो ये सारी चीज़ें थी, मतलब इस साल मेरा बीटेक भी कंप्लीट हो गया,
ग्रेजुएट हो गया मैं, पैसे कमाने लगा, तो एक जिम्मेदारी नाम की भी चीज़ें आ जाती है कि आदमी सोचता है यार कि क्या हो रहा है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, आगे चल के क्या करना है। आ, तो मतलब अभी तक तो फ्री माइंड की जाना है, कॉलेज जाओ, सोना है सो जाओ, छुट्टी लेनी है ले लो, क्या है किसे फ़र्क पड़ता है भाई। एक फ़र्क तुम्हें ही पड़ता था, बट अब के टाइम में क्या है कि तुम्हें छुट्टी लेने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। सुबह सुबह तुम, जैसे अभी ठंडी का मौसम है, अभी कॉलेज रहता, फ़ोन उठाया, अच्छा अभी 9 बज रहा है, अभी पहला ही क्लास है, रखो हटाओ चलो। अब क्या है, अच्छा बस छूट जाएगी, ठीक है, फिर 9 बजे पहुंचना है, नहीं पहुंचे तो दिक्कत हो जाएगी, छुट्टी लेनी है, मैसेज करो, छुट्टी लो। तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं, चाहे वो ऑफिस की हो, चाहे और कुछ भी हो। आप सोचने ज़्यादा लगते हो चीज़ों के बारे में कि आगे चल के चीज़ें कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, मतलब कुछ प्लानिंग तो करते ही होगे, है ना। तो वो सारी चीज़ें मतलब काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में हो जाती है चीज़ें। और क्या दिया इस साल ने, हाँ काफ़ी टाइम के बाद मैं कुछ लोगों से मिला, मतलब आई थिंक 3 साल 4 साल के बाद। वही होता है ना कि जैसे आप कॉलेज में हो या स्कूल में हो, लोग कहते हैं कि यार मिलते रहेंगे, बट नहीं हो पाता यार। सबको पता है कि नहीं मिल पाओगे, नहीं रहते हैं टाइम, किसी के पास नहीं है टाइम भाई, चाहे मैं हूँ या कोई और हो। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि मेरे पास टाइम है दूसरों के पास नहीं रहता, नहीं यार, किसी के पास टाइम नहीं है, कॉल करने तक का टाइम नहीं होता। ऑब्वियसली मतलब टाइम निकालना पड़ता है, बट वही है कि कौन एफर्ट मारेगा फिर, जो चल रहा था, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो कुछ पुराने दोस्तों से मिले, कुछ बातचीत ज़्यादा बड़ी, तो ऐसा साल रहा, कुछ लोग जुदा भी हुए। तो ये सारी साल की बातें यार, मैं बातें करते करते यार 16-17 मिनट हो गए, नाइस। और अगर मैं बात करूं कि 26 में क्या करना है या मेरा गोल क्या है, तो मैं 2-3 चीज़ों पे काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहा हूँ, नॉट जस्ट यूट्यूब, आई एम वर्किंग 2-3 प्रोजेक्ट पे मैं वर्क कर रहा हूँ। अगर चीज़ें सही से क्लाइंट हुई तो 26 के मिड तक कुछ नया देखने को तुम्हें मिलेगा। नॉट मीन्स कि यूट्यूब वीडियो या यूट्यूब पे कुछ नया नहीं, समथिंग मोर न्यू, समथिंग फॉर मी, या कह सकते हो कि कुछ तो यार करना है लाइफ में। ऐसा नहीं है ना यार कि सिर्फ काम करते जाओ, आ रहे हो 9 से 5, ये चीज़ें मेरे से नहीं हो पाएंगी। मैं देख लिया कि यार हमेशा के लिए नहीं है, अभी थोड़े पैसे की कमी है, दैट्स वाई मैं जॉब कर रहा करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ ही दूँगा, बट जब तक इस्टेब्लिश नहीं हो कर लेता अपने आप को तब तक तो नहीं। उसका रीज़न, कई सारे रीज़न है, मतलब बहुत सारे रीज़न है कि मैं अगर मैं चाहूँ तो जो मैं चीज़ सोच रहा हूँ वो आज के आज भी मतलब कर सकता हूँ। चीज़ें मैंने अभी तक आई थिंक कि 2 या 3 लोगों से मैंने डिस्कस की हैं सारी चीज़ें, और तीनों लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। और ऐसा नहीं है कि मैं तीनों लोग को पहले से जानता था या वो रोज़ मिलते थे या जो भी है। एक तो मैं क्या कहते हैं उसको, ब्लाब्ला से मैं जा रहा था, उस टाइम मेरी बातचीत स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम उन्होंने कहा था, वो विप्रो से थे, तो उन्होंने बोला था कि आप बताइएगा शुभम जी जब भी।
मैं भी इन्वेस्ट करना चाहूँगा आपके बिजनेस में। तो हाँ, बिजनेस है तो वो चीज़ें हैं, बट उसको मैं यार मतलब आप बिजनेस को ऐसे नहीं स्टार्ट कर सकते ना कि हाँ एक हफ्ते में दिमाग लगाया, हाँ ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं, यार डूब जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा रिसर्च, थोड़ा नहीं बहुत सारा रिसर्च और मेहनत तो लगेगी यार। स्टार्टिंग में कुछ भी स्क्रैच से बिल्ड करना मतलब बहुत टाइम लगता है यार, जो भी हो। तो वो चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी 26 से ये है एक, और आई थिंक मैं जिस काम को कर रहा हूँ उसमें एफिशिएंट बनूँ पहले तो, और नॉलेजेबल मीन्स कि नॉलेज गेन करता रहूँ। वैसे मेरा अगर मैं 26 में गेट कह रहा हूँ यार, क्या बोलते हैं उसे, बताओ ना, एमटेक करने का मेरा विचार है। अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आई एम अर्निंग गुड, तो मीन्स गुड का मतलब कि कैसे बताऊँ मैं, जिस प्रोफाइल पे मैं काम कर रहा हूँ काफ़ी अच्छी प्रोफाइल है। जिस सैलरी पे मैं काम कर रहा हूँ और जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, दोनों में वो जो सैलरी है वो मोर देन इनफ है, मतलब काफ़ी सही है। मतलब उतने पे आपको फ्रेशर्स को कोई नहीं देता, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो वही है कि साल की स्टार्ट किया था मैं एक रिजेक्शन से, साल के अंत में मैं उसी कंपनी में बैठा हूँ। इट्स फील गुड, और लगता है कि हाँ यार कुछ तो कनेक्शन है भाग्य उग्य का। तो हाँ 2026 में मैं चाहूँगा कि अगर मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ तो जो मैं यहाँ कह रहा हूँ यार वो तो मैं कर लूँ, नहीं अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक लॉन्च होना चाहिए, ठीक है। मतलब मैं 3-4 आइडिया पे काम कर रहा हूँ, उसमें से एक ही मैं चूज करूँगा स्टार्टिंग के लिए, और तीनों आइडिया अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि तीनों ख़राब है, तीनों में से एक भी ख़राब है, बट अभी के लिए एक ही करेंगे ना, 3 एक साथ स्टार्ट करना टू मच हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसी सारी चीज़ें सोचता रहता हूँ, करता रहता हूँ, वर्क करता रहता हूँ। ऑफिस के बाद 2 घंटे 3 घंटे मैं दे रहा हूँ, उसमें कुछ टाइम यूट्यूब पे भी दे रहा हूँ। अभी तुम देख रहे होगे शॉर्ट्स आ रहे होंगे, उसमें भी टाइम जाता है, एफर्ट लगता है। लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। तो ये सब तो मेरे लिए मेरी बातें थी। बाकी आप बताओ क्या हाल चाल है आपके, और क्या चाहते हो तुम 2026 से, कि 26 मेरा ऐसा जाए वैसा जाए, जो भी है ओपनली बोलो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए मज़े मारो यार, पुराना साल जा रहा है, जो भी हुआ सब अच्छा हुआ, ऐसा मान के मज़े मारो, क्या टेंशन है, ठीक है। चलो कमेंट करके जाना जो भी आपको लगता हो, चाहे मेरे ऊपर कि आपको ये इम्प्रूव करना चाहिए, ऐसी चीज़ें वैसी, इट्स योर चॉइस, बट कर सकते हो जो भी करना है आपको, ठीक है। बाकी और क्या बातें करूं, और कुछ करना है छोड़ो। बाकी हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, ठीक है। चलो चलते हैं साल की लास्ट वीडियो के साथ।
अभी टाइम हो रहा है 9:22। इस वीडियो को मैं शेड्यूल कर दूँगा रात के 11:30 बजे के लिए। चलो बाय बाय।